हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 11 एरर्स ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट का जो 11 सेंस हैं उसको रिव्यू करते हैं। उसकी एक 2 लाइन की समरी है हर एरर की, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है इससे बेहतर मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। नॉट पहला एरर है आज इसका कि नॉट डेवलपिंग ए वर्किंग डेफिनेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी कि जो तीन जो चीज़ें हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसका जो है डिफरेंस जो है वो नहीं समझना, इसका मालूम नहीं होना। पहला एरर का इसका रेक्टिफिकेशन ये। दूसरा एरर है एम्फसाइजिंग स्टॉक टू द डिटरमाइन द नॉलेज फ्लो। ठीक है, अब इसका क्या है कि नॉलेज जो स्टॉक है, आप इस वर्ड पे ध्यान दें कि नॉलेज जो स्टॉक है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन, और जो नॉलेज जो फ्लो है दूसरा जो है उसका मतलब है क्रिएट न्यू नॉलेज। ठीक है, और न्यू नॉलेज जो है यूजिंग द नॉलेज स्टॉक। ठीक है, यानी कि ये जो है दो एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना। और इससे जो है न्यू नॉलेज स्टॉक से, यानी कि इंफॉर्मेशन से नॉलेज फ्लो जो है वो क्रिएट न्यू नॉलेज जो है वो जनरेट करना, और वो उस पे एक अपनी सेल्फ हो, उसकी अपनी क्रिएट की हुई हो, इसको जो है अंडरस्टैंड नहीं करने को ये भी एरर है इसका। ठीक है, बस समझ लेंगे दो वर्ड्स है, नॉलेज स्टॉक, नॉलेज फ्लो। नॉलेज स्टॉक को यूज करके नॉलेज फ्लो जनरेट की जाती है, यही इसकी रेक्टिफिकेशन है। और ये न्यू, जब न्यू नॉलेज होती है तो वो उसकी अपनी होगी, सेल्फ होगी। ठीक है, और उसका थर्ड एरर है व्यूइंग नॉलेज एज एग्जिस्टिंग प्रीडोमिनेटली आउटसाइड द हेड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज इन ओवर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज दैट पर्सन नो, यानी कि जिस बंदे की जो नॉलेज है, आप किसी की भी नॉलेज है वो अगर आप पढ़ते हैं तो उसका जो है जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसने, जो उसका इनोवर है, जो उसका क्रिएटर है, जो उस नॉलेज के बारे में जो है उसको जो है ना वो बगैर समझे जो है वो बयान करना, इसको ये भी एक एरर है। ठीक है, चौथा एरर है नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ए फंडामेंटल इंटरमीडिएट पर्पज ऑफ मैनेजिंग नॉलेज इज टू क्रिएट शेयर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इसकी रेक्टिफिकेशन है 2 लाइन के अंदर, सुन लीजिए। टू डेवलप शेयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज यूजिंग डिसीजन एंड रीच एट कॉमन पॉइंट, यानी कि आप अगर कोई भी नॉलेज है उसको शेयर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का, उसका कॉन्टेक्स्ट शेयर करते हैं, तो उसके बीच में एक डिस्कशन जो है ना वो करा लें, और उस डिस्कशन का जो कॉमन पॉइंट हो वही आपका जो है क्रिएटेड शेयर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक शेयर कॉन्टेक्स्ट तक पहुंचता है। ये इंटरनल एक्सटर्नल नॉलेज जो है उसको हम कहते हैं क्रिएटेड शेयर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो डिस्कशन होती है नॉलेज के बारे में वो हमेशा एक आपको आम सी बात है कि वो सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती है, एक कॉमन पॉइंट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, पांचवा इसका है पेइंग लिटिल हीट टू द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टैसिट नॉलेज, यानी कि ये टैसिट नॉलेज जो होती है वो एक हाई साइड पे है, तो उसको जो है शेयरिंग और डिस्कशन जो है नॉलेज जो है उसके ज़रिए एक डिसीजन लेके आना, और जो टैसिट, या इसको आप ऐसे कहें कि जो टैसिट नॉलेज वाले हैं उनको इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, ये एक एरर है 2 लाइनों में इसका है। और उसके बाद फिर आपका जो है वो आता है एरर जो है, कौन सा एरर आता है, छठा, डिसएंटेंगलिंग नॉलेज फ्रॉम इट्स यूजर्स,
अब ये जो वर्ड है डिसेंटरिंग, इसकी माना अलग करना, पहले ये समझ लें तो बाकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। यानी कि मैनेजर्स आर जनरली, मैनेज जो जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं, डेटाबेस से करते हैं, इंफॉर्मेशन से करते हैं, ठीक है, डेटा से की कलेक्शन से करते हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये एरर है। या इसको दूसरे अल्फाजों में कहें कि जो बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, वो जो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसको जनरेट करने के लिए, नॉलेज जनरेट करने के लिए, उसको इस्तेमाल किया नहीं जाता है, तो वो एक किस्म का जो है एरर में काउंट होता है। सातवां है डाउन प्लेइंग थिंकिंग एंड रीजनिंग। डाउन प्लेइंग जो है उसका मतलब है कि रोकना, ठीक है ना। थिंकिंग एंड रीजनिंग का तो आपको पता है। अब इसको हम ये कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन अलाउ फॉर नॉलेज वर्कर्स टू थिंक एंड रीजन यूजिंग बिजनेस प्रोसेस। यानी कि आपने आम तौर पे देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो जो होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको रोका जाता है कि भाई सोचो समझो नहीं, जैसा कहा है वैसे कहो करो, लकीर की फकीर बन जाओ। और बिजनेस प्रोसेस जो होता है उसमें भी ये होता है कि जो हमने कहा है वो करो, उसके अंदर कोई भी आप बेहतरी नहीं ला सकते। तो ये एक एरर में शुमार होता है, ठीक है। चलते हैं अपने 8वें एरर पे। जी फ्रेंड्स, 8वां एरर कहता है फोकसिंग ऑन द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड नॉट द फ्यूचर। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सब जो है ना वो अपनी टेक्निक यूज़ करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, और हम प्रेजेंट के ऊपर करते हैं फोकस डिसीजन करने के लिए, लेकिन हम फ्यूचर को कंसिडर नहीं करते। और यही गलती जो है ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, मैनेजर्स करते हैं। तो हम अपोज होते हैं फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोचते हैं कुछ, यानी कि बढ़ के नहीं आगे हम करते हैं, बस हम अपने पास के ही एक्सपीरियंस के ऊपर प्रेजेंट को सही कर रहे होते हैं। तो ये गलती है एक किस्म की। उसके बाद है आपका एरर जो है वो 9 एरर कहता है फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो करती हैं, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू डेवलप जो है ना वो नॉलेज, ठीक है, और उसको जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो उसको एड्रेस नहीं करते, ठीक है। यानी कि आप ये देखें कि कुछ जगहों पे आपका जो है ना कुछ चीज़ें बेचना, सेल करना या बनाना प्रोहिबिटेड होता है, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। वो छोटी सी एग्जांपल है। तो यही एक एरर होता है कि वो लोग समझते नहीं है, मैनेजर्स, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस नहीं करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना उसकी तरफ ही जो है उनके काम करते रहते हैं। एरर जो है वो 10 है सब्स्टिट्यूटिंग टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्ट फॉर ह्यूमन इंटरफेस। ये तो बड़ा आसान सा है। यानी कि आपने आजकल आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है ना वो एरा है, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं, नॉलेज आपको मिलती है। मगर आपने यही देखा होगा कि मैं इस वक्त आपको समझा रहा हूँ, आपको इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि कुछ तो ये जो हम जो इसको टेक्नोलॉजी को जो है ना वो सब्स्टिट्यूट जो समझते हैं एक किस्म का ह्यूमन इंटरफेस के लिए, ये बड़ी गलती है। क्योंकि बिलाखिर इंसान जो है वो इंसान से ही बात को जो है वो समझने की कोशिश करता है। और अभी इसमें जो है एक वर्चुअल रियलिटी जो है वो अपना एक बड़ा अच्छा जो है वो रोल प्ले कर रही है टू इंटरफेस के तौर पे, ह्यूमन इंटरफेस के तौर पे। लेकिन वही वर्चुअल रियलिटी भी आपको ऐसा ही पता होगा कि जैसे फेस टू फेस जो है वो आपको नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो ये एक एरर है। उसके बाद लास्ट एरर है सीकिंग टू डेवलप डायरेक्ट द मेजरमेंट ऑफ नॉलेज। यानी कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो नॉट एलिजिबल टू बी पार्टनर टू प्रोड्यूस डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। यानी कि जो आपकी जो मैट्रिक्स हैं या डेटाबेसेस वगैरह हैं वो आपके जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को
उसको जो है ना उसके डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी तो पैदा कर रहे हैं, मगर वो आपके जो है ना पार्टनर जो है ना वो नहीं है। ठीक है, मगर हम गलती कर रहे होते हैं कि हम उन्हीं जो है ना मैट्रिक्स के ज़रिए जो है वो डिसीजन ले, मगर डिसीजन जो है मेकिंग जो है वो मैट्रिक्स की से हम कंसिडर करते हैं, मगर फिर हम वहाँ आते हैं अपने टेस्टेड नॉलेज के ऊपर और एक्सपीरियंसेस के ऊपर, उसको हम कंसिडर करते हैं और अपने जो है डिसीजंस वगैरह जो है ना वो लेते हैं, और जो लोग करते हैं तो वो एक एरर कमिट होता है उनसे। तो आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। इसमें कोई बात रह गई हो, कोई समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का।